ऐसे प्रश्नों को देखिए, आइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार है कि किसी नगर की जनसंख्या 81,000 है और 5/9 लोग पुरुष हैं तथा अन्य महिलाएं हैं। उसके बाद बोला गया कि 60% पुरुष अगर विवाहित हैं तो प्रतिशत विवाहित महिला की जनसंख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन में कंपैरेटिव वैल्यू यानी कि परसेंटेज वैल्यू पूछा जाएगा तो एक्चुअल डेटा का यूज नहीं करना है, सबसे आसान तरीका इसमें बनाना है। तो जैसे हम लोग बोला गया कि किसी नगर की जनसंख्या 81,000 है तो इस 81,000 को कोई यूज नहीं करना है। आप यहां से पढ़ेंगे कि 5/9 लोग जो है वो पुरुष हैं। देखिए, 5/9 लोग पुरुष हैं, यानी कि ये जो दिखाता है वो टोटल जनसंख्या को दिखाता है। तो मेल और फीमेल मिलाकर टोटल 9 है। तो जो यहाँ पर मेल की जनसंख्या है वो 5 है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ की मेल की जनसंख्या आपके पास यहाँ 5 है। तो फीमेल की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 5। तो 9 टोटल है और 5 को घटा लेंगे तो फीमेल जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 4। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, अब बोला गया कि 60% पुरुष जो है वो विवाहित हैं। तो अगर 60% पुरुष विवाहित हैं तो यहाँ पुरुष हैं कितने, 5। और 5 का अगर आप 60% आप निकालेंगे तो देखिए 60% निकालेंगे तो ये कट जाएगा इससे, 5 दूना 10 ये कटेगा और 3 दूना 6 ये कटेगा, यानी कि 3/5 निकालना है। यानी 5 का सीधा निकालेंगे 60% मतलब 3/5 निकालेंगे तो सीधा कितना बचेगा यहाँ से, 3। तो 3 आ जाएगा इसका मेल। अगर मेल 3 विवाहित है तो गांव की में जो होंगे वहां पे नगर में क्या हो जाएंगे, 3 फीमेल भी विवाहित होंगी। इसका मतलब कि टोटल विवाहितों की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 3 और 3 6 लोग हो गए विवाहित है। टोटल 9 में से 6 लोग विवाहित हैं। अब आगे देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है, तो प्रतिशत विवाहित महिला की जनसंख्या ज्ञात करें। तो महिला की जनसंख्या ज्ञात करना है प्रतिशत में। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे इसको ज्ञात करेंगे आप देखिएगा। तो महिला कितनी है यहाँ पे, तो 3। तो महिला जो है वो विवाहित महिला 3 है और विवाहित महिला जो है 3 कितने में से है, तो पूरी महिला की जनसंख्या को नीचे रखेंगे यानी कि 4। यानी 4 में से प्रत्येक 3 महिला जो है वो विवाहित है, यानी कि 3/4 इस चीज को रखेंगे। और 3/4 का जो मान होता है वो होता है 1/4 का होता है 25%, तो 3/4 का होगा 75%। और 75% ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।